नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रामधन जाट, आपका सस्य मौसम विज्ञान विभाग में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल के बारे में बताएंगे, जो एक ढाई एकड़ का या 1 हेक्टेयर का मॉडल है। और इस मॉडल का बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो किसान भाइयों का इनकम कम है, जो मध्यम और लघु किसान है, उनके पास जो 2, 2.5, 3 किले ज़मीन आती है, उनके लिए ये मॉडल बहुत सूटेबल है। और हमारा इस मॉडल को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे किसान भाइयों को पूरे साल भर रोज़गार दिया जाए और उनकी इनकम बढ़ाई जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि नॉर्मली किसान क्या करता है, एक तो फसल चक्र अपनाता है और उसके साथ कुछ 1 या 2 पशु रखते हैं। तो हमने उन इंटरप्राइजेज़ के अलावा कुछ इंटरप्राइजेज़ और ऐड किए हैं, कुछ कंपोनेंट और ऐड किए हैं। जैसे हम चाहते हैं कि किसान भाई अपना जो फसल चक्र है, जो आपका धान गेहूँ का मान लो या कपास गेहूँ का मान लो, उसके अलावा वो फसल चक्कर में अपना जो घर की रिक्वायरमेंट है, फैमिली रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो उसमें पल्सेज भी ऐड करे, ऑयल सीड भी ऐड करे, वेजिटेबल ऐड करे। तो उसको अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के साथ साथ फैमिली फूड रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी होगी। उसके साथ साथ उसको अगर वो सरप्लस को मार्केट में बेचेंगे तो उनका इनकम भी बढ़ेगा। इसके साथ हम कहते हैं कि अगर किसान भाई 2 पशु रखता है, उसकी जगह बढ़िया नस्ल के 3 या 4 पशु रखे, तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी। आपका खर्चा और मजदूरी 2 पशु रखने में भी उतना ही आना है। 3 से 4 आप अच्छी नस्ल के रखेंगे तो उससे आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आमदनी आपके ऑलमोस्ट उस कंपोनेंट से डबल हो जाएगी। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि किसान भाई के पास जहाँ भी थोड़ी जगह हो, 1 कैनाल, आधा कैनाल, 1.5 कैनाल, तो उसमें वो अपना किचन गार्डनिंग करे। किचन गार्डनिंग करने से किसान भाइयों को फ़ायदा क्या होगा कि इससे आपकी जो डेली सब्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और आपको बाज़ार से सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको ऑर्गेनिक सब्जी, न्यूट्रिटिव सब्जी मिलेगी, जो आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से फ्री होगी। इससे आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से फ़ायदा होगा और आपको जो बाहर मार्केट से खरीदने में जो पैसे लगाने पड़ते हैं उससे आपकी बचत होगी। तो ये है आपका किचन गार्डनिंग। इसके साथ हमारा एक कंपोनेंट और है, मशरूम यूनिट। तो हम मशरूम यूनिट इस तरफ दिखाई दे रही है। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप कच्चा छप्पर भी बना सकते हो। छप्पर बना के अंदर बांस की रेक बना लेते हैं और ये आपको अक्टूबर से लेके फरवरी तक इसमें मशरूम प्रोडक्शन किया जाता है। मशरूम प्रोडक्शन करने का भी हमारा उद्देश्य ये है कि किसान भाई आप अपना खुद का रिक्वायरमेंट पूरा कर ले, बाकी सरप्लस हो तो वहीं लोकल मार्केट में, कोई बड़ा मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, लोकल मार्केट में उसको सेल आउट कर दे, जिससे उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो उससे हम ऑन एन एवरेज हमारे ना 10-12 हज़ार रुपये साल की इनकम इस मशरूम यूनिट से होती है। इसके साथ हमारे पास एक यूनिट है बायोगैस यूनिट। बायोगैस यूनिट का हमारा उद्देश्य ये है कि किसान के पास गोबर की खाद होती है, तो उससे एक अपना अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनता है, 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है 80 से 90%। तो उसमें क्या है कि जो आपका 1.5 से 2 सिलेंडर फैमिली का रिक्वायरमेंट होता है महीने का गैस का, वो आपका पूरा हो जाएगा और उसमें आपको 1400-1500 रुपये महीने की किसान को बचत होगी। और आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगी कि आज सिलेंडर ख़त्म हो गया, 2 दिन बाद में गाड़ी आएगी, भरवाना है। आपको लगता है कि गैस कम पड़ रही है, 2 तसले गोबर के डालो, आपका गैस उसी समय प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बदबू आती है या कुछ और होता है, बिल्कुल अच्छी गैस है। हम सारा यहाँ हमारे पशुओं का बाट वगैरह जो है, चाय है, वो सारी बायोगैस प्लांट पे ही बनाते हैं। इसके साथ हमारे पास एक यूनिट है वर्मी कंपोस्ट यूनिट। वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो जितने ऑर्गेनिक खाद जो अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छा वर्मी कंपोस्ट खाद को माना जाता है। वो क्यों माना जाता है कि ये एक ठंडी खाद है, ठंडी तासीर की खाद है। इससे आपकी जो गोबर की खाद और अदर ऑर्गेनिक खाद है उसके कंपैरिजन में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपके लिए, खेती के लिए बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ऐसे स्थान का चयन करना है जो थोड़ा सा उठा हुआ हो, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हो। नीचे पक्का फ्रेश की ज़रूरत नहीं है, आप खरंजा भी कर सकते हो ईंटों का। और इसमें आपको चाहिए आपके खेत के अवशेष, चाहे वो फसल के हो, चाहे पशुओं के हो, चाहे सब्जी के हो। उसके साथ चाहिए गोबर की खाद और आपको चाहिए केचुआ। केचुआ में हम आइसिनिया फोइटिडा करके एक स्पीसीज आती है, उसको हम प्रीफर करते हैं कि वो हमारे इस क्लाइमेट में बहुत अच्छा चलता है।
तो इसमें क्या है कि आपको बेड बनानी है। सबसे नीचे आपको जो खेत के अवशेष है वो डालने हैं 3 से 4 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद गोबर की परत डालनी है 3 से 4 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर अवशेष डालने हैं और फिर उसमें केचुआ छोड़ देना है, उसको हम वर्मी कास्ट बोलते हैं केचुए को, वो छोड़ देना है। उसके बाद में फिर गोबर की लेयर, फिर खेत के अवशेष, ऐसे करके उसको 1.5 से 2 फीट ऊंची एक क्यारी बना लेते हैं, बेड बना लेते हैं। और लंबाई आपके जो स्थान है उसके हिसाब से आप ऊपर नीचे उसकी कर सकते हो। तो ऐसे करने से, और फिर उसमें दिन में 2 बार, सुबह शाम, गर्मियों के टाइम में 2 बार पानी दिया जाता है और सर्दियों में 1 बार उसमें पानी छिड़का जाता है। ये इसलिए छिड़का जाता है कि उसमें 80 से 85% नमी की आवश्यकता होती है। उसके ऊपर आप कच्चे छप्पर या टीन शेड डाल सकते हो कि जिससे गर्मियों में सीधा धूप से बचा जा सके और टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं हो। तो इस ऐसे करने से 40 से 45 दिन में आपका केचुआ खाद बनकर तैयार हो जाता है, जिसको आप अपने किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो। आप अपना खेत में जो फसल चक्कर है, जो आपकी ऑयल सीड वगैरह या सीरियल क्रॉप है उनमें डाल सकते हो, या आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिट है उसमें डाल सकते हो। और जो ज़्यादा बचता है वो आप 5 रुपये किलो के हिसाब से, हमारी सरकारी रेट है 5 रुपये किलो की, उसके हिसाब से दूसरे को सेल भी कर सकते हैं। यहाँ तो हमारा ये है कि हमारी डिमांड ही लोगों की पूरी नहीं होती, पेंडिंग पड़ी है। सबको हम कहते हैं 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, क्योंकि इतनी डिमांड है कि ये पूरी नहीं होती। तो केचुआ खाद भी एक, और इससे हम 30-35 हज़ार रुपये आराम से साल के बेच के हम यूज़ करने के बाद बचा लेते हैं, कमा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर यूनिट है, जिसमें हमने गुआवा, नींबू, करौंदा और बेलगिरी, करौंदा और बेलगिरी हमने बॉर्डर प्लांटेशन के रूप में लगा रखी है, और अमरूद और नींबू हमने मेन क्रॉप के रूप में लगा रखा है। तो इससे भी क्या है कि जो फैमिली की आपकी फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो वो आप लोकल मार्केट में बेच सकते हो। तो इससे भी आपको 10, 12, 15 हज़ार रुपये साल की इनकम हो जाती है। इसके साथ हमने 2 कैनाल में वेजिटेबल सब्जी का एक क्रॉपिंग सिस्टम लगा रखा है, जिससे अगर किचन फैमिली रिक्वायरमेंट तो किचन गार्डन से पूरी हो जाती है, लेकिन वो एक इनकम जनरेशन कंपोनेंट है। अगर वो आप अच्छे से करोगे तो आपकी वहाँ से इनकम बढ़ेगी। उसके साथ कुछ हमने लगा रखा है ऑयल सीड क्रॉप्स, जैसे सरसों लगा रखी है। तो उससे क्या है कि आपका जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से पूरी हो जाएगी। उसके साथ हमने देसी गेहूँ लगा रखा है, उससे आपका गेहूँ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके साथ हमने बरसीम लगा रखी है, वो आपके पशुओं की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जई लगा रखी है, वहाँ से आपका पशुओं के हरे चारे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इन सब को मिला के हमारे पास पिछले साल में जो शुद्ध मुनाफा है वो 1,95,449 रुपये का हमारा आया है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि किसान भाई अगर इसको सारा अच्छे से मैनेज करेंगे तो 2.25 से 2.5 लाख रुपये 2.5 एकड़ में एक साल में किसान भाई आराम से बचा सकते हैं। और ये सब कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो उसको साल भर रोज़गार भी मिलेगा। ऐसे नहीं है कि वो महीने या 2 महीने जब खेत खाली होते हैं तो वो फ्री बैठा रहेगा। तो इससे साल भर रोज़गार मिलता है और किसान भाइयों की इनकम भी बढ़ती है, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। धन्यवाद।